नमो बुद्धाय। मैं आज यहाँ मदनपुर में आया हुआ हूँ। यहाँ पे ये जो है परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ आया हुआ हूँ। कुछ लोगों से बात करता हूँ। आइए, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? चल बोलो बोलो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज जो सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो बाबा साहब आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, यानी बाबा साहब का देहांत हो गया था। तो उसी देहांत के में सभी लोग श्रद्धांजलि कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने भारत में आकर के इन्होंने कितना कष्ट उठाया और कहाँ का रहने वाले थे, क्या क्या इन्होंने जुर्म पंडितों का ढाया हुआ सहन किया, तो सभी लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महू इंदौर में आठ भारतीय परिवार 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। बाबा साहब 14 भाई बहन थे। बाबा साहब सबसे छोटे चौथे रत्न थे। इनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था। इनके बाबा का नाम मालवजी राव अम्बेडकर था। ये अपने लड़कियों को भली भांति पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार शूद्रों को पढ़ना मना था। कई स्कूलों में बाबा साहब के पिता गए, जहाँ जाते थे मास्टर शूद्र जात का जानकर ज़बरदस्ती स्कूल से बाहर निकाल देते थे। एक अंग्रेजी ऑफिसर के मदद से बड़ी मुश्किल से बालक अम्बेडकर का नाम लिखा गया। वहाँ पर एक बंधन था। जब सब लड़के स्कूल के अंदर पहुँच जाते थे, तब बाबा साहब को अंदर जाने दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ भी जाते थे, भारत के गरीबों, शोषितों, अछूतों की बात पहले करते थे। गोलमेज क्रॉस में लंदन में उन्होंने कहा, अछूत हिंदुओं से भिन्न है। उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको अलग से अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को सुनकर गांधी जी के पेट का पानी हिलने लगा। पार्लियामेंट दफ्तर में जब बाबा साहब ने कहा, मैं अछूतिस्तान अलग ही बसवाऊंगा, तो गांधी जी के पेट का पानी हिलने लगा। उन्होंने सोचा कि हजारों वर्षों से शूद्र सेवा के पंजे से निकल गए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी प्रकार से समझ नहीं सकते, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की सामरिक कुशलता नहीं। ना तो गन्ना गोड़ सकते हैं, ना छप्पर छा सकते हैं, केवल ठग सकते हैं। तो गांधी जी ने अमरअनशन आराम कर दिया। कहने लगे, बाबा साहब ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साहब ने कहा, गांधी जी मैं ऐसा ही करूँगा। तो गांधी जी नाराज हो गए। पार्लियामेंट दफ्तर में इन्होंने खाना नहीं खाया, शपथ कर ली। 39 दिन बीत गए तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई और बाबा साहब के सामने पल्लो पसार दिया। कहने लगी, बाबा साहब मेरे मांग का सिंदूर डल जाएगा, मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। तो बाबा साहब ने कहा, ठीक है कस्तूरबा बाई, मैं अपनी सीटें रिजर्व करूँगा। तो बाबा साहब ने सीटें रिजर्व करी। कानून लिखा कि छुआछूत का कोई दुर्व्यवहार करेगा तो दंड का भागी होगा। लगातार 20 साल तक सभी धर्मों को अंदर करने के पश्चात उन्होंने अछूतों से कहा, हिंदू तुम्हें बराबर नहीं मानते, नीच समझते हैं, इसलिए धर्म नहीं है, धर्म है। हम तुम सब लोगों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। आदिवासियों से आदिपुत्र बोले कि बौद्ध धर्म क्या चीज़ है। आदिपुत्र महात्मा बोले कि बौद्ध धर्म अंधों का आँख और भूलों को माप, मूर्खों को भोजन, अज्ञानों को ज्ञान देने वाला है। इसमें छुआछूत का कोई रोग नहीं है। सब भाई भाई के समान रहते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर अपने लाखों साथियों सहित 14 अक्टूबर सन 1956 को विजय दशमी के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण कर प्रसन्न हुई। तो हिंदू धर्म के नरक से निकल पड़े हर्षाए कई लाख संशिष्ट थे, जो सब बौद्ध कहाए। अबे घूम फिरकर छूतों गरीबों को उपदेश देने लगे। 5 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने राज्यसभा में भाषण किया। ये उनका आखिरी भाषण था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब मारे गए थे। वास्तव में बाबा साहब के धर्म पर चल के अछूतों को कल्याण है। अछूत यहाँ के आदिवासी हैं, इसलिए यहाँ की सब चीज़ें इनकी हैं। जात पात को तोड़कर शूद्रों को एकता के सूत्र में बन जाना चाहिए। अपने जड़ जमाने और बाबा साहब को अमर रखने के लिए आपस में जय भीम कहना चाहिए। ये प्रज्ञा युद्ध किया गया है। बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, संविधान निर्माता की, आए हुए देवताओं की। अब जो है, अब दूसरे से पूछते हैं, आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? आज 6 दिसंबर 2021 को मदनपुर में
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस सामूहिक मनाया गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। संविधान निर्माता की जय। आए हुए देवताओं की अब जो है अब दूसरे से पूछते हैं, आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? आज 6 दिसंबर 2021 को मदनपुर में ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस सामूहिक मनाया गया। ठीक दोस्तों, इसके बाद आइए दूसरे भाई से पूछते हैं। जय भीम भाइयों को। आज 6 दिसंबर 2021 है। आज मदनपुर में एक प्रोग्राम बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रखा गया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देहांत हो गया था, जिसके हम सब आभारी हैं। हम सब लोग बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों की वजह से कितना क्या सहा, कितना क्या किया, कितना क्या कर डाला, और हम सब कान में तेल डाले बैठे हैं घर में। कोई बाहर निकल कर नहीं देख रहा है। अगर जो आज हम संभलेंगे तो कल आने वाली हमारी पीढ़ी संभलेगी। हम 2 गुना संभलेंगे, आने वाली पीढ़ी 4 गुना संभलेगी। और जो बदला ना जा सके उसे एहसास कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसास कहते हैं। जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। वो हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब। इसीलिए बस इतना ही कहना चाहिए। ये दूसरे भाई से पूछते हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? आज 6 दिसंबर 2021 को हमारे गांव ग्राम मदनपुर, पोस्ट मुंगा सवाना, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था हमारे भारत देश की नई दिल्ली में। और वहाँ से जब काफ़ी असंख्य लोगों को इस जानकारी के बारे में पता चला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर अब जो है इस संसार में नहीं रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई व चेन्नई, महाराष्ट्र जैसे बहुत बड़े बड़े जो है राज्यों में इसकी जानकारी हुई। तो वहाँ के असंख्य लोगों में बहुत ही आक्रोश पैदा हुआ और सभी जो है जन भाइयों के लोगों के आंखों में आंसू भराए, जिससे कि इनका पार्थिव शरीर मुंबई इनके निवास स्थान पर जो है उसका परिनिर्वाण करने के लिए भेजा गया, जिसमें काफ़ी असंख्य लोगों की सभा में वहाँ पर जो है रास्ते में काफ़ी जन सैलाब उमड़ा दिखाई पड़ा। और सभी जो हमारे देश के दोस्त थे, क्योंकि उनको बहुत ही इस बात का जो है सोचना पड़ा कि आज हमारे बीच एक जो सितारा था वो नहीं रहा, और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर इस देश के लिए कर गए हैं वो हमारे सबके लिए कम है।